नमस्कार जी। सत श्रीकाल। गुड मॉर्निंग। तो आज जैसे मैंने प्रॉमिस किया सी जी कि अपना सब्जेक्ट है हमारा एनर्जी। मगर एनर्जी इतना सीधा सब्जेक्ट नहीं है। मैं इससे भी डीपर जाऊंगा। जैसे मैंने बोला कि हर बंदा हेल्दी रहना चाहता है और हेल्दी लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहता है। तो गोल है हेल्थ, है ना। हेल्थ में एनर्जी अपने आप आ गई। अगर आप में एनर्जी नहीं है, यू आर नॉट हेल्दी, है ना। तो हेल्थ आ गई। अब हेल्दी रहने के लिए बॉडी अपने आप को हेल्दी कैसे रखती है। आपकी लेट से मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। एक किसी की ये उंगली गल जाती है, उसको काटनी पड़ गई, नैरोपैथी हो गई, गैंग्रीन हो गई, ब्लड शुगर वालों को हो जाती है, उंगली पैर कुछ भी। तो ऐसा क्या हुआ कि वो उसमें जो जान चली गई। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब डायबिटिक बंदे के शुरू कहता होता है, वो कहता है यार मुझे ना यहाँ पे सेंसेशन खत्म हो गई, या सुइयां चुभती हैं, पेरिफेरल नैरोपैथी बोलते हैं, या उसको लगता है मैं चीजें टच करता हूँ मुझे फील नहीं हो रही। ये पहली स्टेज है कि नर्व्स डेड होने लग गई। मैं उल्टा सवाल पूछता हूं कि ऐसा क्या हुआ, यहां पे से जान, लाइफ खत्म क्यों हो गई। या उससे भी नीचे, यहां पे बॉडी क्या कर रही थी ताकि ये जिंदा थी। अब मेरी स्किन है, जिंदा है, जितनी डेड हो जाएगी आपको उतना दिखने लग जाएगा, या झुर्रियां पड़ जाएंगी, छाइयां बोलते हैं, ब्लैकनेस आ जाएगी, या फिर बहुत गंदी कंडीशन में चली जाएगी। ये बताता है कि कोई चीज लाइव है या उसके अपोजिट डेथ, है ना। तो हमने ये देखना है, ये जो दो कंडीशंस हैं। हाँ, जो हेल्थ के साथ अगर आप जितनी चीज कोई अलाइव है उतनी वो दिखेगी अच्छी शेप में, यंग दिखेगी, बताएगी, बोल बोल के दिखा के बताएगी कि मैं हेल्दी हूं। और जितनी कोई चीज डेड है उतना आपको दिखाएगी, बताएगी कि मैं रॉटन, जिसको बोलते हैं गल चुकी हूं। फिर उसको डॉक्टर काटने पे ही आ जाता है। तो हमने देखना है ऐसी क्या चीज है जो ये बॉडी में करवाने की मदद करती है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ रूट कॉज पे जाना है। अगर गोल हेल्थ है और लॉन्ग टर्म हेल्थ है, तो लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए हमें एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, हर एक बॉडी का पार्ट क्या चाहिए, अलाइव। आपका नाखून भी डेड हो जाए, आपको पता होता है कि मर गया, उतर जाएगा, मगर इस वक्त कहने को ये नॉन लिविंग सी चीज है, मगर ये जिंदा है। और इसको जिंदा कौन रखी बैठा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी बॉडी को किसी भी अंग को जिंदा रखने के लिए सबसे नीचे की चीज चाहिए, ऑक्सीजन। अगर आपके ब्रेन को 3 मिनट ऑक्सीजन ना मिले वो डेड माना जाता है, कुछ ऐसे कुछ, है ना। ऐसे आपकी बॉडी में एक एक बॉडी पार्ट ऑक्सीजन के साथ अलाइव है। बस इतना सिंपल सा ब्रेक डाउन है। अब क्योंकि हम उसको तोड़ लिया, अब हमें इसके ऊपर काम करना है। इट इज सो सिंपल। मेरा हमेशा गोल ये है कि रूट कॉज ढूंढो, या फिर बेसिक एनालिसिस होगी कि ये देखो इसको कैसे कैसे। जैसे हम कभी भी फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, लेट्स एक बहुत बड़ी मशीन खराब हो गई, उसके 100 हिस्से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कौन से हिस्से से प्रॉब्लम शुरू हुई। तो लेट्स से 10 हिस्से थे या ये 5 हिस्से थे, तो हमें पता है यहाँ पे हमें जो चीज निकल के आनी चाहिए थी, प्रोडक्ट, वो आ नहीं रहा। तो हम बैक ट्रैक करते हैं, ये काम कर रहा है, हाँ कर रहा है, ये काम कर रहा है, हाँ कर रहा है, यहाँ से गलती शुरू हो रही है। तो हम इस एरिया को अब जूम करेंगे। अब देखेंगे इसमें भी कई सारे पार्ट्स हैं। तो इसमें से कौन सा पार्ट है जो काम नहीं कर रहा, उसको खोल लेंगे असेंबली को, उसमें 3 4 चीजें निकलेंगी। करते करते हम एक ऐसी चीज पे पहुंचेंगे, इसको रिप्लेस करते ही, यहाँ पे डालते ही यहाँ पे काम ठीक होने लग जाएगा। ऐसे ही आपका गोल एक्सटर्नल हेल्थ है, वो कहाँ से आ रही है, बॉडी सारी अलाइव होने से। अलाइव क्यों हो रही है बॉडी, क्योंकि ऑक्सीजन वहां पे पहुंच रही है। तो यहां तक हम समझ गए। तो हमें ऑक्सीजन पहुंचानी हर एक जगह पे बहुत जरूरी है। एक एक बॉडी पार्ट एक एक जगह पे ऑक्सीजन पहुंचानी जरूरी है। अब ऑक्सीजन पहुंचाने का जरिया क्या है बॉडी में, अगर हम वो सीख लें तो हम उसके अगली स्टेज पे आ गए। ऑक्सीजन क्या लेके जाता है, हमारी बॉडी में ऐसी क्या चीज है जो ऑक्सीजन को डिफरेंट जगहों पे पहुंचा रहा है। अगर आपने थोड़ी सी बायोलॉजी पढ़ी है या आपको नॉलेज है, बोलते हैं ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है। हाँ, तो ब्लड में ऐसा क्या है जो ऑक्सीजन को कैरी करके
पहुंचा रहा है। अब देखिए सिंपल सी बात है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, मेरी लंग्स में ऑक्सीजन गई, यहां से ब्लड में एक चीज है जो ऑक्सीजन को लेके चलना शुरू करता है, सारी जगह पे ऑक्सीजन डिलीवर करके 1 मिनट, पूरा 1 मिनट लगता है, खाली ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन जो चीज लेके गई थी डिलीवर करके वापस दोबारा लंग्स में आ गई 1 मिनट में। अब क्या वो चीज, एक तरह से ले लीजिए, एक लेबर रखी हुई है मैंने, वो लेबर की फोर्स बहुत बड़ी है, जिसका सिर्फ एक काम है, लंग्स पर आओ, दो जी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेके चले गए, गए ये यहाँ पे डिलीवर की, यहाँ पे डिलीवर की, अब खाली हो गए, वापिस आए, फिर लंग्स के पास बोलते ऑक्सीजन दो जी। इन्होंने 1 मिनट में सारा दिन ये काम करना है, और बहुत बड़ी फोर्स है, 2.4 मिलियन ये फोर्स है हमारी, तो सारे उस पर जाते हैं। अब ब्लड, तभी हम देखा ना वो एक मशीन आती थी कोविड के टाइम पे आई थी, जो लोग लगा के अपनी बॉडी की ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन, उसको हम बोलते हैं, मेरे पास पड़ा, मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगा बाद में, ऑक्सीमीटर बोलते थे। महामारी में लोगों की ब्लड सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाती थी, तभी वो डेड हो जाते हैं, क्योंकि अलाइव क्या रख रही है आपको, ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन ब्लड में ऐसी क्या चीज है जो ऑक्सीजन को वहां तक डिलीवर करवाती है। आपने बड़ी बार सुना होगा होमोग्लोबिन, ये वो तुम है, मगर जो बहुत जरूरी सब्जेक्ट है अब इससे नीचे है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। हमारी बॉडी में खरबों रेड सेल, सॉरी खरबों सेल्स हैं, उन खरबों में से 70% सेल कौन से हैं, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या रखते हैं, ये एक, अगर मैं बोलूं एक बोरी है, ये एक थैला है, उस थैले में क्या रखा हुआ है, होमोग्लोबिन, जिसको आप होमोग्लोबिन बोलते हैं ना, होमोग्लोबिन भरा पड़ा है किसमें, रेड ब्लड सेल। एक तरह का थैला है, कैसा थैला है, कटोरी के जैसा, सैक बोलते हैं उसको, कटोरी के जैसा थैला है, और ये थैला ऐसा है, ये फ्लेक्सिबल भी है, ये कटोरी की तरह रिजिड, जिसमें पंजाबी में कैड़ा नहीं है, ये सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है। इस थैले में होमोग्लोबिन है। अब होमोग्लोबिन किसके साथ कनेक्ट करती है, ऑक्सीजन। ये थैला होमोग्लोबिन रखता है, इसमें काफी होमोग्लोबिन है, इस थैले में कैरी करता है, उसमें क्या कनेक्ट होती है उस होमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजन। तो ये थैला जाता है लंग्स के पास, हाँ जी डालो, क्योंकि इसमें क्या है, होमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन को कलेक्ट करता है, उसके साथ कनेक्ट करता है, ये चल पड़ता है, 1 मिनट में जाके सारा डिलीवर करके वापिस आ जाता है, क्योंकि ये थैला स्क्वीजेबल है, सिर्फ इसीलिए ये डिलीवर कर पाता है। क्योंकि आपको लगता है ब्लड बड़े आराम से सब कहीं पहुंच रहा है, नहीं, जो हार्ट के साथ कनेक्टेड वेन्स और आर्टरीज हैं वो बहुत मोटी हैं, जैसे जैसे आगे जाती हैं ये पतली होती जाती हैं, जब बहुत जहां पे डिलीवर करना होता है वहां पे इसको कैपिलरीज बोलते हैं, कोशिकाएं बहुत बहुत बारीक, ये इसकी बारीकी इतनी है कि अगर हार्ट से इतनी बड़ी में से निकला था तो जाते जाते ये इतना बारीक हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, तो तभी वहां जाके स्क्वीज करता है, ऑक्सीजन डिलीवर करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेडीज की, अरे यार स्किन बड़ी खराब हो गई, लाखों के प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, अगर आपकी वो कोशिका जिंदा है और आपका आरबीसी होमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जा रहा है, दुनिया का कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए आपको। मेरे बड़े लोग बोलते हैं आप यंग दिखते हो, मैंने कहा मुझे पता करना अंदर से क्या है, बाहर से जिंदगी में मुझे क्रीम लगाए, सिर्फ साउथ अफ्रीका में 10 दिन होते हैं पूरे साल में, ड्राई टू द मैक्स, जहां मैं मुंह पे शायद कोकोनट ऑयल या क्रीम लगा देता हूँ, वरना मैं अपनी बॉडी पे कुछ नहीं लगाता। क्यों, अंदर से काम होना चाहिए। तो लेट्स से, अब आपको एग्जांपल देता हूं, किसी के मसल दुखता रहता है, अब वो मसल रिपेयर नहीं हो रहा, क्यों दुख रहा है, रिपेयर नहीं हो रहा, क्या है वो, अलाइव नहीं है, वो डेड हो गया, या फिर एक डिग्री तक डेड हो गया, पूरा डेड हो गया तो काट देंगे, तो क्योंकि वो डेड है, वो कैसे बता रहा है, पेन, पेन एक सिग्नल है कि मुझे मदद चाहिए, चिल्ला चिल्ला के बता रही है मुझे मदद चाहिए, मगर आप कहते हैं नहीं नहीं भटूरा ज्यादा अच्छा है तो उसको अटेंशन नहीं दी जा रही, और वो डेड हो गया। अब इसको अगर ऑक्सीजन भेज देना, बात खत्म, बात ही खत्म हो गई। अब ऑक्सीजन भेजने के कई तरीके हैं, मैं तो जा रहा हूं, ऑक्सीजन लेके कौन जा रहा है, तो मैं जैसे मैंने बोला एनालिसिस करता करता मैं वापस आ गया, अब मैं शुरू यहां से ही करूंगा। अगर आप आरबीसी समझ जाएं, आप अपनी लॉन्ग टर्म हेल्थ गारंटी कर लेंगे। एंड में एक टेक्निक बताऊंगा, आप अपने आरबीसी को डबल कर सकते हो, डबल,
रेड ब्लड सेल काउंट को डबल कर सकते हो। तो सब्जेक्ट आ गया आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ये क्या है? एक थैली है, उस थैली में होमोग्लोबिन रहता है, होमोग्लोबिन कनेक्ट करता है अपने साथ ऑक्सीजन, वो थैली जाके हर एक बॉडी के पार्ट से पहले लंग से ऑक्सीजन लेती है, फिर डिलीवर करके वापस आ जाती है और कहती है लाओ जी और दो। अब इसके ऊपर एक ऐसा भी है, जब ये ऑक्सीजन दे देती है ना, मैंने सुना है इसको, मैं मेडिकली अभी तक पता नहीं मुझे, क्योंकि खाली हो गया, ये वहां बोलता है हाँ भी तुम्हारे पास क्या गंद पड़ा है, दो मैं ले जाता हूँ, मैं तो खाली जा रहा हूँ। तो वहां से गंद डिटॉक्स भी कर देता है। इसके ऊपर ये थ्योरी अभी प्रूव है कि नहीं, मैंने सुनी है। तो जहां पे मैं सोचता हूँ कि एजम्पशन है, तो मैं बता देता हूँ कि भाई यू कैन मेक श्योर। तो जो मैंने सुना है कि जब ये ऑक्सीजन डिलीवर करी खाली हो गया, ये वहां बोलता है लाओ भी डैमेज चीजें दे दो, जो आपका रबिश है गार्बेज है दो, मैं डिटॉक्स कर दूंगा। हाँ, तो वो उसको साफ भी कर गया उस एरिया को, उसको रिपेयरेबल ऑक्सीजन दे गया, उसको जिंदगी दे गया। तो कितना ज्यादा हमारा, कितना बड़ा दोस्त है। तो मुझे जो चीज सेहत की दोस्त है वो मेरी दोस्त है, आप लोग मेरे दोस्त हो। मेरा पर्पस बनता है इसको समझना और आप तक पहुंचाना। तो हमारे बॉडी में जो आयरन है ना, वो O2 से कनेक्ट होता है। तो इसमें आरबीसी में होमोग्लोबिन है, इसको ऐसे लिख देते हैं ना, होमोग्लोबिन कनेक्ट करता है किसको? ऑक्सीजन को। और एक ब्लड सेल में 270 मिलियन पार्टिकल्स हैं होमोग्लोबिन के, सिर्फ एक ब्लड सेल में, 1 आरबीसी है ना, एक होमोग्लोबिन में इसके साथ अगर लगाए ऐसे नहीं, 1 आरबीसी हैज 270 मिलियन, कितने हो गए देखिए, 2 करोड़ 70 लाख शायद ऊपर हो गया ना। तो नहीं, ज्यादा, उससे भी ज्यादा हो गया। हाँ, इतने मिलियन रेड ब्लड सेल्स हैं। अब ऊपर से बॉडी इनको हर वक्त बना रही है, हर वक्त बना रही है आरबीसी, लिखा लिखा है 2.4 मिलियन आरबीसी पर सेकेंड बॉडी बना रही है। और पता कहां बनते हैं? लंबी बोन्स में। लंबी बोन्स, लॉन्ग बोन्स है हमारी बॉडी में, ये फैक्ट्री है की बनाने की, आरबीसी बनाने की, ये बनाते हैं आरबीसी। तो आरबीसी में क्या है? होमोग्लोबिन, कितना? एक उसमें 270 मिलियन। तो बॉडी को इतनी ऑक्सीजन चाहिए, क्यों? उसने 24 घंटे रिपेयर करनी है, उसने 24 घंटे बॉडी को अलाइव रखना है। आपके दर्द शुरू हुआ, बॉडी ने साथ के साथ वहां पे कुछ करना है, उसको क्या चाहिए? ये रिपेयरेबल चीजें वहां पे डिलीवर करवानी है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने बताया, ये एक रेड ब्लड सेल आपकी लंग्स में से, ये लंग्स आ गई, यहां से ऑक्सीजन लेके निकला, डिलीवर करके वापस आ गया, इसको पूरा 1 मिनट लगता है, ठीक है। और एक रेड ब्लड सेल जब बन गया, इसकी खुद की भी एक, मियाद पंजाबी कहने आप, एक लाइफ साइकिल है। एक रेड ब्लड सेल 100 से 120 दिन जिंदा रहता है, फिर मर जाता है। तो ये इसका साइकिल है। 24 घंटे आपकी लेबर लगी हुई है फ्री की, वो भी बन रही है, हर सेकंड बन रही है, 2.4 मिलियन पर सेकंड बन रहे हैं। क्यों? इतने मर भी रहे हैं, किसी का 100 दिन आज पूरा हुआ, किसी का कल होना, किसी का परसों होना, किसी का अगले सेकंड। तो बॉडी 24 घंटे इस पे लगी हुई है। और आपकी बॉडी में जो बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स है हमारी, ये आरबीसी बनाने के काम पे हैं। देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है जेनेटिक्स। बॉडी का पर्पस है अलाइव रहना, जिंदा रहना। उस जिंदा रहने के लिए उसने चीजों को काम लगाया हुआ है, और उसमें सबसे जरूरी चीज है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को पहुंचाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आरबीसी, है ना। ये ऐसा, अगर मैं इसको बताऊं शेप कैसी होती है, इधर भी है, मतलब तो ऐसे साइड एंगल दिखा रहा हूँ, बोल है, बोल, ऐसे बोल है, ये स्क्वीजेबल बोल है, जैसे गहरी कटोरी नहीं है, थोड़ी सी खुली कटोरी है मगर, और ये स्क्वीजेबल है। इसमें पड़ा है होमोग्लोबिन, जो कनेक्ट हो जाता है O2 के साथ, और ये बॉडी में उसको डिलीवर कराता है। तो सिंपल सी एग्जांपल है, अगर किसी को डायबिटिक हो गई है और उसकी उंगलियों की यहाँ पे कोशिकाएं मर गई हैं, उसके यहाँ पे ब्लड सप्लाई जाके रिपेयर करना बंद कर गई है, क्योंकि उसकी डेड ही हो गई है, आरबीसी पहुंच ही नहीं पा रहा। अब वो पहुंच पाएगा, तरीके हैं। और फिर क्या होगा? जैसे जैसे डेड हुई है वैसे वैसे चल पड़ेगी, क्योंकि पहले वो इस एरिया को रिपेयर करेंगी ताकि यहाँ पे जाने लग जाए, फिर इससे अगले एरिया को रिपेयर करेंगी, इससे। इसका क्या तरीका है? अब बड़ा जरूरी है, आरबीसी लेके तो जाएगा अगर होमोग्लोबिन होगा।
अगर आप आयरन डेफिशिएंट हैं, काम हो गया। आरबीसी है, होमोग्लोबिन नहीं है, तो कनेक्ट तो ऑक्सीजन तभी होगी ना अगर होमोग्लोबिन है। तो आयरन इसको चाहिए एक दूसरे को, क्यों? वरना ऑक्सीजन कनेक्ट नहीं हो पाएगी। तो अगर आप आयरन डेफिशिएंट हैं, जो कि इंडियन वुमेन काफी ज्यादा है, वुमेन स्पेशली, क्योंकि पीरियड्स के दौरान उनका ब्लड लॉस होने की वजह से उनका आयरन लो हो जाता है। तो आयरन लो होते ही आरबीसी बेचारा है, मगर उसके पास वो चीज ही नहीं है जिसके साथ ऑक्सीजन कनेक्ट कर पाए। तो इस वजह से पहली चीज, अब मैं इंडियन वुमेन या इंडियन फूड के बारे में बात करूंगा। दूसरी चीज, अगर आपकी बॉडी में B12 डाउन है तो भी आप आरबीसी की जो कैपेसिटी है खो देते हैं। और ये सबसे ज्यादा डेफिशिएंसीज पता किसमें आती हैं? थोड़ा सा लोग मुझे बुरा मानते हैं इस मामले में, जो लोग प्योर वेजिटेरियन हो जाते हैं या वीगन, उससे भी बुरे, क्योंकि उनकी डाइट में B12 ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और आयरन, जो कि रेड मीट में बहुत अच्छा आयरन होता है, अब बकरा लोग खाते नहीं है, सोच के ही कुछ हो जाता है उनको। या फिर अब आयरन तो और बड़ी चीजों में, कच्ची सब्जियों में। सब्जी कैसे खानी है हमने? कुकर में सीटी मरवा के। सैलड खाने को बोल दो, मुझे लोग ऐसे मुंह बनाते हैं जैसे मैंने उनको नॉनवेज खाने के लिए बोल दिया। मैंने कहा नॉनवेज की तो बात भी नहीं कर रहा। ज्यादातर वीगन इस चीज में फंस जाते हैं, मगर वीगन हर बार नहीं फंसता। मैं ये नहीं कह रहा कि नॉनवेज खाओ, पहली चीज मैं बता रहा हूं, हमारी इंडियन डाइट में वेजिटेबल्स है नहीं, कुक करके मार दी जाती हैं। नॉनवेज वो खाते नहीं। अब हमने क्या किया, जो चीज आरबीसी को चाहिए थी, आपके सबसे बड़े दोस्त को जो चीज चाहिए थी आयरन और B12, मार दिया। तो ऐसे नहीं है, मेरे पास इसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है आयरन का सिंपल सोल्यूशन, अगर आप कच्ची सब्जियां, हरे पत्ते खाते हैं, ऑटोमेटिकली आयरन आ गया। अब आयरन के ना सप्लीमेंट आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हीम एंड नॉन हीम। जब आयरन का सप्लीमेंट लेते हैं, एक हीम एक नॉन हीम, हमें नॉन हीम चाहिए होता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो की थी, आप देखिएगा। आयरन की गोली लीजिएगा जो मेडिकल स्टोर से, चुंबक के साथ चिपक जाती है। मैंने कहा फिर तो लोहा ही चुबा लूंगा मैं। नहीं, वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती जो चुंबक के साथ चिपकती है। हमें नॉन हीम आयरन चाहिए। अगर आपको हेल्प चाहिए, मैं पूरा नाम डाल के वीडियो के नीचे कमेंट में दे दूंगा कि, मगर मैं गोली की जगह फूड सोर्स से आयरन लूंगा। जैसे कई लोग हैं उनको ग्रीन चीजें मिलती नहीं, हमारा प्रोडक्ट है सुपर डुपर मील, जिसमें मैं क्या किया, ऑर्गेनिक सब्जियों को बहुत कम टेम्परेचर पे ड्राई किया, वीट ग्रास ड्राई किया और मोरिंगा पाउडर ड्राई किया, उसका एक प्रोडक्ट बना दिया। उसमें क्या है, बहुत अच्छा आयरन है, मैग्नीशियम है, बड़ी अच्छी चीजें हैं। B12, मैं हमेशा B12 लोगों को ही बताता हूँ। B12 आपकी बॉडी में ना, अगर आपने सप्लीमेंट लिया पानी के साथ, स्टमक उसको मार देती है, एंटेस्टाइन एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती। B12 की एक छोटी सी जानकारी है, थूक से मिक्स नहीं हुआ तो यहाँ पे पहुंचेगा ही नहीं, स्टमक ही मार देगी। तभी मैं, पहली चीज तो B12 का सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है मेरा न्यूट्रिशनल ईस्ट। क्यों? ऑर्गेनिक सोर्स, सॉरी वेजिटेरियन सोर्स। नॉन वेज बंदे का सबसे पहला B12 पूरा हो जाता है। वेजिटेरियन बंदा और वीगन स्पेशली इंजेक्शन लगवाते हैं B12 के, क्यों? उनकी बॉडी में कोई भी जिसको हम बोलते हैं एनिमल सोर्स, कोई भी चीज नहीं जा रही होती, क्योंकि वीगन है, दूध भी नहीं पीते, पनीर भी नहीं खाते, तो उनका B12 गया। आजकल तो जो लोग दूध पनीर खा रहे हैं उनका भी B12 बुरी हालत में है। तो न्यूट्रिशनल ईस्ट, अगर आपका B12 लो है, इसको कैसे खाना है? मुंह में डाल के पानी लेके कुल्ला करके अंदर जाए, ऐसे नहीं कि किसी तरीके किसी कैप्सूल में डाल के अंदर खा लिया। क्यों? अगर ये थूक में मिक्स नहीं होगा, थूक क्या करता है, लेट्स से ये B12 है, ये अगर सीधा चला गया, स्टमक इसको मार देगी। थूक इसको प्रोटेक्शन देता है, ये यहां से जाता है, यहां से बच के यहां जाके खुल जाता है, फिर इंटेस्टाइन आंत उसे अब्सॉर्ब कर लेती है। जिसका भी B12 डाउन है उनको पता होना चाहिए, अगर आप B12 का कैप्सूल भी लिख दिया पहले, तो वो पता करना है, दो तरीके के B12 आते हैं, हमें वो B12 चाहिए जो बॉडी के लिए फ्रेंडली है, उसको चबा के खाना है, चूस चूस के खाना है, तो आपका B12 अच्छी तरह पूरा हो जाएगा। चलो सब्जेक्ट पे वापस आते हैं। आपका आयरन, आपका B12 अगर पूरा है, आपका आरबीसी, उसकी जेब में वो मनी है जो उसको चाहिए काम करने के लिए। बेचारे को बाजार भेज दिया, काम करके आ, ना तो उसका गूगल पे चल रहा है, ना उसके पास कैश है, वो क्या करेगा? वो काम नहीं कर पाएगा, और आपको लगता है यार थकावट है बड़ी, दिल नहीं करता, उठा नहीं जाता, हेल्थी नहीं हूं मैं। हेल्थी होना है, आरबीसी को स्ट्रॉन्ग कर दो, आरसीबी को स्ट्रॉन्ग कर दो, मजा आ जाएगा। एक टेक्निक सिखाऊंगा एंड में, घर बैठे बिना एक्सरसाइज किए आप अपने आरबीसी को, अगर वो 10 हैं, उसको 12 या 13 कर सकते हो, और इंस्टेंटली रिजल्ट देख सकते हो। छोटी सी टेक्निक है, डेली घर पे करनी है।
मैं उसके जैसे हम वीडियो के पार्ट्स में बनाता हूँ वो सिखाऊंगा। ठीक है, अब आप काम कीजिएगा, एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, टेस्ट बताता हूँ। जो लोग घर पे बैठे रहते कुछ नहीं करते, या लोग जो तुरते फिरते सैर करते एक्सरसाइज करते हैं, ये ऑक्सीमीटर है ना। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इसमें अगर उंगली डालो, ये टेस्ट का रिजल्ट दिखाएगा अभी। ये 95 प्लस होनी चाहिए, इस वक्त 95 है मेरी, एक्चुअल में 98 या 99 होनी चाहिए, ये कई बार थोड़ा टाइम लेता है। ये 95 पे खड़ा है, 94। तो अगर जितना बंदा बैठा, जिसको हम बोलेंगे कि रूटीन ऐसी है सिर्फ सिटिंग ही सिटिंग है, उसकी ब्लड सैचुरेशन ऑक्सीजन हमेशा कम होगी। दैट मीन्स उसका आरबीसी हैप्पी नहीं है। और जो बंदा जितना एक्सरसाइज कर रहा होगा, आप उसके लगाना 99 या 100, 99 या 100 ऑक्सीजन कैपेसिटी, ये सैचुरेशन है कि ब्लड में, अगर देखो समझना, इसके ऊपर यूनिट लिखा होगा कि पर डेसीलीटर कितनी ऑक्सीजन सैचुरेशन है। इसका मतलब है वो ऑक्सीजन उतनी ज्यादा डिलीवर कर पा रहा है। आप कभी भी देखिए कि किसी बंदे को बोलो को एक्सरसाइज शुरू कर दे, 10 दिन में यंग दिखने लग जाता है। क्या हुआ? कैपिलरीज खुल गई, आरसीबी जाके ऑक्सीजन डिलीवर करने लग गया, साथ के साथ यंग हो गया, बॉडी बन गई। अब तो यार मजा आ गया, इसको तो बड़ा अच्छा कर रहा है। क्या कर रहा है वो क्योंकि वो क्या कर रहा है, कार्डियो कर रहा है। ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ गई लंग्स की, लंग्स ने रेड ब्लड सेल को ऑक्सीजन देनी शुरू कर दी, उसने जाकर डिलीवर शुरू कर दी, यंग हो गए, पेन्स एंड एक्स चली गई। लॉजिक है पीछे, बॉडी में कुछ हुआ। अब एक और दिक्कत आती है, जहां पे अगर आपका लाइफस्टाइल खराब है, जो कि 90% लोगों का है, रेड ब्लड सेल्स पे एक लिपिड की लेयर जम जाती है। लिपिड जैसे ना थिंधियाई बोलते हैं ना, थिंधियाई ग्रीस, वो रेड ब्लड सेल के ऊपर जम गई। अगर ये रेड ब्लड सेल है नीचे, ये उसके ऊपर जम गई। अब इसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन इससे बंक्स ऑफ करने लग गई, छलांग मार के आगे चली गई, वो कनेक्ट नहीं कर पा रही। पहला नुकसान इसका। दूसरा नुकसान, अब ये क्योंकि चिपचिपे हो गए हैं, ये एक दूसरे के साथ, एक आरबीसी दूसरे के साथ चिपक गया, ऑक्सीजन के साथ चिपकने की जगह पे गुच्छा बन गया। अब ये गुच्छा बन गया, अब ये मोटे हो गए, तो ये हाँ लंग से तो निकल गए, मगर जो पतली कैपिलरी थी उसमें एंट्री नहीं कर पा रहे। क्योंकि एंटर नहीं कर पा रहे, ये वहां तक ऑक्सीजन डिलीवर नहीं कर पा रहे। इंटरेस्टिंग। पहले तो ऑक्सीजन देखो, कहाँ एक को इतनी सारी ऑक्सीजन जुड़नी थी, उसकी जगह पे एक के साथ काफी सारे जुड़ गए, तो ऑक्सीजन तो जुड़ने की जगह रही नहीं। और ऊपर से वो कैपिलरी के अंदर नहीं बढ़ रहे, बहुत जो पतली पतली कोशिकाओं की, जहां पे जाके स्क्वीज करके माल डिलीवर करना था, वो कर नहीं पा रहे। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हुई। मेरे पास एक यूनिट है, एक चीज है जो इसको तोड़ देता है। आप ऑन 6 मिनट में आप देखते हैं कि आपकी ब्लड सेचुरेशन जो 90 रह गई थी, 95 प्लस कैसे आ जाती है 6 मिनट में। मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा आपको, 2-3 चीजें बताऊंगा। तो बड़ा जरूरी समझना, बुरा लाइफस्टाइल, हाई कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी, गंदा खाना आपके रेड ब्लड सेल्स को लिपिड से लबलबा देता है, एक तरह से उसको स्मीयर कर दिया। तो उसके कारण ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई, और ये आपस में जुड़ गए। फिर ये कोशिकाओं में जाके जहां पे इसको डिलीवर करना था, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, और आप हो गए अनहेल्दी, आप में एनर्जी नहीं रही। अब अगर आपको कोई बोलता भी एक्सरसाइज करो, मेरे से तो होगी नहीं। क्यों? उल्टा हो गया ना। पहले पहले आप 100 थे, आपने कुछ किया नहीं, वो 50 रह गया, आपने कुछ किया नहीं, वो 25 रह गया लेवल। अब जब आप -10 पे आ गए हैं, सोल्यूशन है एक्सरसाइज, मगर एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी जीरो है, तो आप फंस जाते हैं कि मैं वापस कैसे जाऊं। जितना आप खराब होते गए ना, आप उतनी तेजी से खराब होते हो, क्योंकि कंडीशन बहुत जल्दी खराब होती है, कि थोड़ा सा खराब नहीं होते फिर। ऐसे ही उल्टा है, जो शुरू कर देता है वो कहता है यार इतनी एनर्जी तो कभी देखी ही नहीं थी। क्यों? सब खुल गया, एनर्जी डिलीवर होने लग गई, ऑक्सीजन पहुंचने लग गई। ठीक है, तो एक एक दो चीजें हैं जो, अगर आपकी प्रॉब्लम आ गई है तो हम क्या करें। अगर ये प्रॉब्लम आ गई है तो इसको ठीक करने के लिए न्यूट्रिशनल सोर्सेज क्या हैं। पहली चीज, अगर आपकी ब्लड की पीएच, नोट कीजिएगा, ब्लड की पीएच बोली है, स्टमक की पीएच नहीं, ब्लड की पीएच। अब स्टमक हमें चाहिए होती है एसिड, स्टमक का काम है माइक्रोब्स, वायरसेस, बैक्टीरिया को मारना। स्टमक में है एसिड, एसिड उल्टा होता है, एसिड माइनस, ऐसे होता है ना, देखो 1 पीएच बहुत एसिडिक है, 14 बिल्कुल
जिसको हम बोलेंगे एल्कलाइन। 7 को न्यूट्रल माना जाता है, पानी या दूध बोलते हैं 7 होता है। तो हमारी स्टमक की पीएच 3:1 होती है। बैटरी के में जितना एसिड होता है ना, उतना एसिड हमारी स्टमक में है, इसका काम है। मगर उल्टा ब्लड की पीएच थोड़ी न्यूट्रल होती है, सॉरी एल्कलाइन होती है। ब्लड अगर आपका एल्कलाइन नहीं रहा, एसिडिक हो गया, आपकी बॉडी, इसको बोलते हैं एसिडोसिस, ब्लड की एसिडोसिस होने से इस पे फर्क पड़ता है, आरबीसी पे। तो आपका ब्लड एल्कलाइन चाहिए। अगर आपका ब्लड एल्कलाइन नहीं है, उसके सिम्टम बताता हूं। हर थोड़ी देर बाद पता नहीं इन लोगों को प्रॉब्लम आती है, इनको सांस नहीं अच्छी आ रही होती, इनको साय बोलते हैं, साय छोटी सांस होती है। थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको गहरी सांस लेने का दिल करता है। ये सिम्टम है कि इनके ब्लड एल्कलाइन नहीं रहा, थोड़ा सा इस तरफ चला गया, तो इनकी आरबीसी की कैपेसिटी कम हो गई। इसको सोल्यूशन कितना सिंपल है, सब्जियां, सलाद। क्यों? सलाद में क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगर आप कैल्शियम मैग्नीशियम खा रहे हैं, ब्लड की जो पीएच है ऑटोमेटिकली ठीक रहेगी, वो एसिडोसिस में नहीं जाएगी। अगर इधर चली गई तो एसिडोसिस में हो गई। हमें ब्लड की पीएच इधर चाहिए। दूसरा सोल्यूशन जो मैं करता हूं, जो मेरे साथ लोग कहते हैं सर सुपर कैलोरी थी तो अमृत है, मजा ही आ गया, इसमें मैंने जान के कैल्शियम मैग्नीशियम डाला हुआ है। वो आपकी कौन सी पीएच को ठीक रखता है? ब्लड की पीएच को अबव, न्यूट्रल से ऊपर, जो कि एल्कलाइन रखता है। जिन लोगों के नस चढ़ जाती है यहाँ पे, रात को सोए थे एकदम उठे, वो क्या है? ये कंडीशन है, उनका कैल्शियम मैग्नीशियम डाउन है। तो D3 के तो अलग बेनिफिट हैं, जो सिर्फ कैल्शियम मैग्नीशियम है, इस चीज में ब्लड की पीएच को न्यूट्रल कर देता है। दूसरी चीज, इसको क्या हेल्प करती है? आरसीबी को, ये आर आरबीसी, आरसीबी नहीं, आईपीएल चल रही है ना, गड़बड़ हो जाती है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, तो उसको क्या ठीक करती है? विटामिन सी। विटामिन सी जो रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन लेके बैठा है ना, उसको पकड़ के रखने में मदद करती है कि रास्ते में झड़ ना जाए, कि उसको कंटेन करना। देखिए एक बर्तन में आपने पानी डाला, लेके निकल गए, वो जाते जाते उछलता गया, जहां तक पहुंचना था, अरे यार खाली हो गया। वो विटामिन सी एक तरह से ढक्कन लगा के ना, सील पैक करके लेके जाता है, ये लो जी, खोलो दे आओ विटामिन सी। अब विटामिन सी भी कौन सा चाहिए? मैं फूड कॉम्प्लेक्स, ये वो नहीं है जो चाइनीज गोली लाला जी बेच रहे हैं वहां पे, क्या नाम है, मेडिकल स्टोर पे, वो सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड होता है, वो नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए विटामिन सी कॉम्प्लेक्स, आंवला से बना हुआ, रोज हिप से बना हुआ, चेरी से बना हुआ। वो क्या करता है? वो आपका रेड ब्लड सेल को कंटेन करने और जो जो उसके पास ऑक्सीजन है उसको रखने में हेल्प करता है। तीसरी चीज, तो मैं विटामिन सी, हाँ ये मैं जो विटामिन सी बनाता हूँ स्पेशली, इसमें आंवला, एस्ट्रोला चेरी, चेरीज में हमेशा विटामिन सी होता है। और तीसरी चीज रोज हिप। रोज हिप बहुत सिंपल चीज है, जंगली गुलाब की जो बड होता है ना, जब गुलाब लग जाता है, उसकी जब पंखुड़ियां गिर जाती हैं बाहर, देखना, देखे मैंने कितने रखे हुए, संभाल के रखा हूँ। फिर देखना वो पहले हरा होता है, फिर ऑरेंज बन जाता है, वो फ्रूट है उसका, वही तो है, उसको रोज हिप बोलते हैं। उसको काट के ड्राई करके चाहे चाय बना लीजिए चाहे खा लीजिए, प्योर विटामिन सी, फूड कॉम्प्लेक्स। क्यों? नेचर ने दिया है। प्याज में विटामिन सी है, शिमला मिर्चों में विटामिन सी है, मगर लोग क्या करते हैं? कुक कर दो, मार दो, कुछ पता ही नहीं है। मैं कच्ची शिमला मिर्चें खाता हूँ, आप पका के शिमला मिर्च खाइएगा, 3 घंटे गंदे गंदे बर्फ आएंगे। कच्ची खा जाइएगा, एक भी बर्फ नहीं आएगा, क्योंकि वो सलाद की आइटम है, वो सब्जी की आइटम नहीं है। तो विटामिन सी दूसरी चीज है जो कि आपको कैपेसिटी टू कैरी, कंटेन रखने में हेल्प करती है। तीसरी चीज, आप जाइएगा कभी भी, जिन लोगों को नॉलेज है, फ्लाइट लेते हैं कुछ लोग, फ्लाइट में जाते हैं ना, उनकी सांस या फिर उनके कान रुक, फिर मारेंगे, नाक पकड़ेंगे। ऑक्सीजन की ना एक कैपेसिटी है, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, जो आपको हाइट पे जाते कम होती रहती है। कई लोगों को रोहतांग जाते हैं, उनको ऐसे का दौरा पड़ गया, वापस आ जाते हैं, उनकी विटामिन ई डेफिशिएंसी होती है उनको। विटामिन ई, मैंने वीडियो की थी स्पेशली, आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। तो हमारा रूल है, क्योंकि मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम है, फ्लाइट में उसके कान तंग होता है बेचारा, तो उसको जाने से ना 3 दिन पहले दाल में मैं विटामिन सी का कैप्सूल बड़ा सिंपल सा काम है, विटामिन ई लेता हूँ मैं, उसमें गली करता हूँ, ऑयल है, दाल में डाल देता हूँ,
3 दिन पहले, इसको 3-4 दिन लगते हैं काम करने में, और उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई। फ्लाइट में गए, वापस आ गए, डैडी इस पर कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा हाँ, मैं खुद करता हूँ ये, क्योंकि मैं साउथ अफ्रीका जब रहता हूँ, साउथ अफ्रीका दुनिया की सबसे ऊंची जगहों में से एक है। लगता नहीं है, क्योंकि लगता है ऐसे है, सिर्फ ऐसे है, मगर बहुत ऊंची है, हाई ऑल्टीट्यूड। जितने भी आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, जो लोग पर्वतारोहण बोलते हैं, जिसको माउंटेनियर्स हैं, उनको ये नॉलेज होती है। वो जाने से पहले, और उनके पास उनके बैग में ना सबसे हैवी चीज वाइटामिन ई होता है, क्योंकि बेचारों को जितना ऊपर एवरेस्ट के चढ़ गए, ऑक्सीजन उतनी थिन हो जाती है, तो मरने के चांस बढ़ जाते हैं। तो वाइटामिन ई उनको बचा लेता है। तो अगर आप ये 2-3 चीजें हैं, ऑफ कोर्स पहले तो मैं बोलूंगा कि ब्लड की पीएच को एल्कलाइन रखना है। कैल्शियम मैग्नीशियम सब्जी खाने से, कच्ची सब्जी खाने से ठीक हो जाती है। दूसरी चीज विटामिन सी, आंवला या फिर ओरिजिनल विटामिन सी के कोई भी प्रोडक्ट आपकी कंटेनिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। तीसरी, उसमें क्षमता बढ़ा देता है विटामिन ई, कि उसको एबली ऐसे कर दो कि पहले 20 उठा पा रहा था, अब 200 उठा पाए। तो विटामिन ई, ये 3 चीजें आपके आरसीबी को स्ट्रांग करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है?